चढ़ने की बारी आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी पूरी तरीके से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और जिसका परिणाम हुआ कि भाई आज उनको गठबंधन से उनको बाहर किया जा रहा है, मंत्रिमंडल से उनको हटाया जा रहा है। बट बहरहाल मेरी चिंताएं, मेरे प्रदेश की चिंताएं और बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, अपराध, ये मेरे लिए बड़ी चिंताएं हैं। मंत्रिमंडल में कौन रहता है, नहीं रहता, ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है। ये एक बात तो हकीकत है कि आक्रोश बहुत ज़्यादा है, युवाओं में आक्रोश है, आम बिहारियों में आक्रोश है, बढ़ती बेरोज़गारी को लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर, बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर। तो इन तमाम बातों को लेकर जो जनता में, जो आम बिहारियों में आक्रोश है, उसको कहीं ना कहीं अगर उसका ध्यान नहीं दिया गया, देखिए ज्वालामुखी तभी फटता है जब ज्वलंत पदार्थों को दबा के रखा जाता है, उसको सप्रेस किया जाता है। आप उनको निकलने का मौका देंगे तो ज्वालामुखी नहीं फटेगा, पर यहाँ पर निकलने का मौका नहीं दिया जाता है। यहाँ पर कोई भी वर्ग जो असंतुष्ट होता है बिहार में, अगर वो धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर अगर सड़क पर उतरा हुआ है तो उन पर लाठियाँ चलाई जाती हैं, उनको पीटा जाता है। यही कारण है कि उनके आक्रोश को निरंतरता में दबाए रखने की वजह से ये विस्फोटक स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है। बहरहाल मैं जितनी निंदा इस घटना की करता हूँ, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी पर ये हमला किया गया, उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होंगे, पर वहीं पर मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि ज़रूरी है दूसरों की भावनाओं को भी सम्मान देने की। आए दिन प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, कभी कोई गोली मार के किसी की हत्या कर दी जाती है, कभी किसी का बलात्कार, कभी किसी का अपहरण, कभी लूटमार, डकैती, ये तमाम तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बिहार में एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जब मुख्यमंत्री जी के स्वयं के साथ ऐसी घटना घटी है तो संभवतः वो उन घटना या उन पीड़ितों की पीड़ा को समझेंगे जिनके साथ पूर्व में ऐसी घटनाएं हुई हैं। जाँच होनी ज़रूरी है कि क्या कारण है भैया कि प्रदेश में इतना आक्रोश हो रहा है कि इतने लोग इस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और अब तो मुख्यमंत्री के साथ स्वयं। और ये चिंता इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। तो अगर गृह मंत्री, उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है भैया, अगर गृह मंत्री के साथ अगर इस तरीके से घटना घट रही है, एक युवक जा रहा है जिस तरीके से उनके ऊपर मुक्का मार रहा है, ये अपने में बहुत चिंता की बात है। जितनी निंदनीय है उतनी चिंताजनक भी है भैया कि अगर एक मुख्यमंत्री प्रदेश का, मेरा अगर गृह मंत्री अगर सुरक्षित नहीं है हमारे प्रदेश में, तो आम बिहारी कैसे सुरक्षित होंगे, ये अपने में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। बट बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ जैसे भी हैं मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वही हैं, और उनका सुरक्षित रहना, जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं उसके बाद भी उनका सुरक्षित रहना ज़रूरी है। पर मुख्यमंत्री का पद एक विशेष प्रोटोकॉल, बहुत बड़ा पद वो होता है, उस पर बैठा व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है तो ये चिंता की विषय ज़रूर है। बिहार के मुख्यमंत्री का एक तस्वीर लगातार उत्तर प्रदेश में वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहिए? नतमस्तक हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी के सामने। यही मुख्यमंत्री थे जो अपना वर्चस्व उनको दिखाते नहीं थकते थे। याद है पटना के यहीं गांधी मैदान में एक सभा हुई है, और उनका सुरक्षित रहना, जब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं उसके बाद भी उनका सुरक्षित रहना ज़रूरी है। पर मुख्यमंत्री का पद एक विशेष प्रोटोकॉल, बहुत बड़ा पद वो होता है, उस पर बैठा व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है तो ये चिंता की विषय ज़रूर है। बिहार के मुख्यमंत्री का एक तस्वीर लगातार उत्तर प्रदेश में वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहिए? नतमस्तक हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी के सामने। यही मुख्यमंत्री थे जो अपना वर्चस्व उनको दिखाते नहीं थकते थे। याद है पटना के यहीं गांधी मैदान में एक सभा हुई थी जिसमें हाथ उठाई हुई इनकी तस्वीर आ गई थी, और उसके बाद उन्होंने खाने की थाली और फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें उन्होंने करना शुरू कर दिया था। इन्हीं प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के नाम पर ये मुख्यमंत्री अपना हाथ छटक कर उनसे अलग हुए थे, और आज देखिए समय की ताकत है ये, आज उन्हीं के सामने ये नतमस्तक हैं। उस मंच पर इनको उतना ही सम्मान मिला जितना ये सम्मान किसी डीएम को अपने मंच पर देते हैं, और इतना तय है कि जो सम्मान देने वाला है वो इस बात को जानता है कि ये जो डीएम स्वरूपी मुख्यमंत्री आए हैं इनका बदलना तय है। ये मुकेश सहनी को बर्खास्तगी की मांग की गई है, राजभवन में भेजा गया है। भाई ये विशेषाधिकार है माननीय